हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 का विवरण देखेंगे। ओके, तो इससे पहले हम शब्द ज्ञान देखेंगे। शब्द ज्ञान: वर्ड पावर, धनी, अमीर, मालिक, स्वामी, आहार, भोजन, अस्तबल, घुड़शाला, गीदड़, सियार, आराम, विश्राम, प्राण, जीवन, समर्थ, अयोग्य, असमर्थ, अयोग्य, सिंह, शेर, पिछले पैर, पिछले वाला पाँव, उदास, खिन्न, वनराज, वन का राजा, ताकत, शक्ति। तो एक घोड़े और सियार की एक अच्छी सी स्टोरी है। दोनों दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कैसे मदद करता है हम देखेंगे। तो मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। और मैं कैसे रीड करती हूँ आप भी वैसे ही रीडिंग प्रैक्टिस रखिए। पार्ट 2: घोड़े ने अपनी ताकत बताई। सूरज सिंह एक धनी जमींदार था। उसके पास एक अच्छा घोड़ा था, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया था इसी कारण सूरज सिंह का उसका पालन पोषण करना अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार एक दिन उसने घोड़े से कह दिया, अब तुम मेरा काम करने में असमर्थ हो गए हो, इसलिए तुम यहाँ से जाना चाहो तो चले जाओ। 3 लाइन में रीड की हूँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ध्यान से सुनो। अब यहाँ कौन घोड़े का मालिक है। वो घोड़े का मालिक अपने घोड़े को एक बात बता रहा है। कैसे देखेंगे। सूरज सिंह एक धनी व्यक्ति था। सूरज सिंह इस घोड़े के मालिक का नाम है। वो बड़ा जमींदार है, उसके पास खेत पैसा बहुत है। उसके पास एक अच्छा घोड़ा था। ये जो सूरज सिंह है ना, उसके पास एक घोड़ा था। ये पिक्चर में घोड़ा है ना, वो उसके पास था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। मीन्स धनी सूरज सिंह के पास एक घोड़ा था, अब उसका एज हो गया था। इसी कारण सूरज सिंह को उसका पालन पोषण करना अच्छा नहीं लगता था। जब ये घोड़ा जवान था, उसका काम करने में एबल था, तब घोड़े को ये बहुत प्यार करता था और उसे जो चाहे खाना देकर उसका पालन पोषण करता था। मीन्स उसकी देखभाल करता था। अब इतने सालों से उसके पास ये घोड़ा है। अब ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है, एज हो गया है। अब सूरज सिंह का काम ये करने में एबल नहीं है। वो कुछ भी काम इसको बताए, इससे काम कुछ भी काम करवा ले तो वो काम करने में ये अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, इससे कुछ गलतियां हो रही है। तो अब उसका घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसकी देखभाल करना सूरज सिंह को पसंद नहीं है। ओके, तो इसको देखभाल करना पसंद नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसे अब घर से जाने के लिए कह रहा है। उसके मन में एक बात है, ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसका पालन पोषण करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए वो आखिरकार अंत में वो कह ही देता है अपने घोड़े से कि देखो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम मेरा काम करने में एबल नहीं हो, इसलिए तुम मेरा ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाओ। ऐसे सूरज सिंह घोड़े का मालिक उसे कह देता है। अब देखो उस घोड़े को कितना बुरा लगेगा बच्चों। जब वो जवान था, उसके अंदर ताकत थी, तब तो उसे उसके मालिक ने बहुत अच्छे से रख लिया था। अब उसका एज हुआ है, अब उसका मालिक बोल रहा है तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसको अब कितना बुरा लगेगा। ओके, अब ये घोड़ा उसके मालिक से क्या रिक्वेस्ट करता है देखेंगे। अपने मालिक की यह बात सुनकर घोड़ा बोला,
मालिक, लेकिन मालिक, बरसों तक आपकी सेवा करता रहा, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? तो देखो, ये घोड़ा कितनी नम्रता से अपने मालिक से कह रहा है, मालिक, मैं आपके साथ इतने सालों से आपकी सेवा किया मैंने। जब मेरे अंदर ताकत थी, फटाफट आपका काम सब कुछ करता था। उसका कोई भी मूल्य नहीं है, उसका कोई भी आपको महत्व नहीं है। आप मेरे बूढ़ेपन पर आप मुझे अकेला ऐसे छोड़ रहे हो। जब मैं जवान था तब तो आप मुझे अपने पास रखे थे। उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है आपके पास, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है। ऐसे घोड़ा मालिक से पूछ रहा है। अब सूरज सिंह उसको बैक आंसर क्या देता है, देखो। सूरज सिंह ने थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद घोड़े से कहा, यदि तुम सिंह को जंगल से यहाँ तक खींच कर ले आओ तो मैं जानूं कि अब भी तुम में ताकत है। इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह रखूंगा और अच्छा आहार भी दूंगा। आहार मीन्स खाना। तो इतने दिन से मैं आपके पास था, आपकी सेवा करता था, उसका कोई भी मूल्य नहीं है क्या, वैल्यू नहीं है क्या? ऐसा घोड़ा पूछने पर सूरज सिंह ओके, इसके बात में भी पॉइंट है, ऐसे बोलता है और कुछ देर सोचता है, थिंक करता है और थिंक करके घोड़े के पास एक बेट लगाता है, घोड़े के साथ एक बेट लगाता है। उसको कहता है, जाओ, तुम अभी के अभी जंगल में जाओ और जंगल में जाकर एक शेर को, सिंह को मेरे पास लेकर आओ। खींचकर उसको घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं जानूंगा अभी भी तुम्हारे अंदर ताकत है। और तुम यदि जंगल से सिंह को यहाँ तक लेकर आए तो मैं तुम्हें हमेशा, जब तक तुम्हारे अंदर जान है तब तक मैं मेरे पास रखूँगा, तुम्हें कुछ काम नहीं दूंगा, अच्छा अच्छा खाना भी दूंगा। ऐसे घोड़े को ये कौन, अपना मालिक, एक बेट लगाता है। अब घोड़ा अपने मालिक की बातें पूरी करने के लिए जंगल की तरफ निकलता है और कैसे जाता है देखेंगे। घोड़े ने गीदड़ से घोड़ा अस्तबल से निकला और चलते चलते जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इतने में एक गीदड़ वहां से गुजरा। घोड़े को उदास देखकर उसने पूछा, घोड़े भाई, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? तो देखो, अपने मालिक की बात पूरे करने के लिए अस्तबल मीन्स बच्चों, जहाँ घोड़े को बांधा जाता है ना, उस रूम को अस्तबल बोलते हैं। ओके, अब अस्तबल से वो गुस्से में निकला और चलते 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 सिंह को ढूंढने के लिए जंगल में गया। चलकर घोड़ा थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसका फेस उदास था, सैड फेस से। अब मैं सिंह को कैसे लेकर जाऊं, ये सोचता हुआ पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी वहाँ से एक सियार, गीदड़ वहाँ से जा रहा था और घोड़े की यह हालत देखकर रुकता है और घोड़े से प्रश्न पूछता है, घोड़े भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या दुख है तुम्हें? तुम्हारा फेस बहुत डल लग रहा है। ऐसे वो क्वेश्चन करता है। तब घोड़ा ये क्या बात हुई है सब कुछ कहता है। घोड़े ने गीदड़ से पूरी बात बताकर कहा, गीदड़ भैया, मैं सिंह को अपने मालिक के घर तक कैसे ले जाऊं? तो देखो, मालिक ने उसे क्यों घर से हटाना चाहता है और मालिक ने उसके साथ क्या बेट लगा कर रखी है, ये सब कुछ घोड़ा गीदड़ के पास बोलता है। अब तुम ही बोलो गीदड़ भैया, मैं घोड़ा सिंह को कैसे मेरे मालिक के घर तक लेकर जाऊं? ऐसे क्वेश्चन घोड़ा गीदड़ से करता है। अब गीदड़ घोड़े की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है देखेंगे। गीदड़ बोला, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मरने का नाटक करो और यहाँ ज़मीन पर पड़े रहो। जब मैं ज़ोर से बोलूँ
तो तुम एकदम खड़े होकर भागना। अपने मालिक के घर पहुंचने से पहले बीच में कहीं रुकना मत। तो गीदड़ बोलता है, डोंट वरी घोड़े भैया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सिर्फ मैं जैसा बोलूँगा वैसा तुम्हें बिहेवियर करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। तब घोड़ा बोलता है, हाँ तो सुनो, तुम इसी जगह अब गिर पड़ना और मरने का नाटक करना। तुम मरे हो, चुपचाप पड़े रहना। और जब मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तब मेरा आवाज़ सुनते ही तुम एकदम से उठना और अपने मालिक का घर आने तक रुकने का नहीं, भागने का और अपने मालिक का घर आने पर ही रुकने का। तो गीदड़ ने घोड़े को ऐसे दौड़ने के लिए क्यों कहा है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। जितना मैं बोली हूँ पेज उतना रीडिंग करो। ओके, बाय। एक बार मैं रीड करके बताती हूँ, फिर आप देखो। पाठ 2, घोड़े ने अपनी ताकत बताई। सूरज सिंह एक धनी जमींदार था। उसके पास एक अच्छा घोड़ा था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। इसी कारण सूरज सिंह को उसका पालन पोषण करना अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार एक दिन उसने घोड़े से कह दिया, अब तुम मेरा काम करने में असमर्थ हो गए हो, इसलिए तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ। अपने मालिक की यह बात सुनकर घोड़ा बोला, लेकिन मालिक बरसों तक आपकी सेवा करता रहा, उसका कोई मूल्य नहीं? सूरज सिंह ने थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद घोड़े से कहा, यदि तुम सिंह को जंगल से यहाँ तक खींच कर ले आओ तो मैं जानूं कि अब भी तुम में ताकत है। इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह रखूँगा और अच्छा आहार भी दूँगा। घोड़ा अस्तबल से निकला और चलते चलते जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इतने में एक गीदड़ वहाँ से गुजरा। घोड़े को उदास देखकर उसने पूछा, घोड़े भाई, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? घोड़े ने गीदड़ से पूरी बात बताकर कहा, गीदड़ भैया, मैं सिंह को अपने मालिक के घर तक कैसे ले जाऊं? गीदड़ बोला, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मरने का नाटक करो और यहाँ ज़मीन पर पड़े रहो। जब मैं ज़ोर से बोलूँ तो तुम एकदम खड़े होकर भागना। अपने मालिक के घर पहुँचने से पहले बीच में कहीं रुकना मत। तो पहले बच्चों, मैं और एक बार आपको रीडिंग करके बताई हूँ, आप अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस रखो। बाय, हैव अ नाइस